हाँ जी, राधे राधे। तो पहले एपिसोड में आपने देखा कि रसखान जी के बारे में भैया ने हमें बताया। अब दूसरा एपिसोड है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये स्थान ताज बीबी की समाधि स्थल है, तो इनके बारे में भी जानते हैं यहाँ पे भैया से जो हमारे साथ थे पहले एपिसोड में। चलिए उनसे बात करते हैं, कौन थी ताज बीबी, कैसे वृंदावन आगमन हुआ, कैसे ब्रज में आई हमारे में, और यहाँ से आने के बाद वो ब्रज से गई नहीं कभी, और तब तक उनके अंतिम समय तक भी वो यहीं रहीं, और यहीं पे उनका समाधि स्थल है जो कि गोकुल महावन के पास पड़ता है, रमण रेती के बिल्कुल जस्ट सामने है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, ताज बीबी का पूरा जो कहानी क्या थी उनकी। चलिए। राधे राधे भैया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय भैया आपका स्वागत है हमारे दूसरे एपिसोड में। भैया जो जैसे कि यहाँ पे हमने सुना था कि ताज बीबी की जी समाधि है, उनके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, क्या कहानी थी उनकी। देखिए, इनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मगर जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा जी। कि बताते हैं, ये कहते हैं, लेख में निकला है कि ये अकबर की पत्नी थी। ये अकबर की पत्नी थी, और सत्ता का जब दिल्ली में सत्ता के बारे में चल रहा था, बहुत हाहाकार मचा था, तो फिर ताज बीबी दिल्ली छोड़ के आगरा आ गई थी। अच्छा। बताते हैं लोग कि दिल्ली छोड़ आगरा आ गई थी। फिर ये आगरा रहती थी, तो आगरा से ये मक्का मदीना के लिए जा रही थी, हज के लिए जी। तो जैसे ही यमुना पार किया ताज बीबी ने जी, जैसे ही यमुना पार किया, तो यमुना पार करते ही यहाँ एक पड़ाव पड़ा ताज बीबी का जी। पालकी वालों ने पड़ाव डाला, तो जैसे ही पड़ाव डाला तो यहाँ पे घंटी बाजन हो रहा था, पूजा आरती हो रही थी। तो ताज बीबी ने पूछा पालकी वालों से, हे पालकी वालों, ये बताइए कि यहाँ घंटी पूजा क्यों हो रही है, कौन है ये। तो फिर पालकी वालों ने बोला कि देवी, यहाँ छोटे खुदा हैं, यहाँ हिंदुओं के खुदा हैं, हिंदुओं के खुदा हैं। तो ताज मतलब उन्होंने ये बोला कि हिंदुओं के खुदा हैं, हिंदुओं के खुदा हैं जी। तो उन्होंने कहा हिंदू के खुदा, मेरे खुदा से ना बड़ा है ना छोटा है, कोई है ही नहीं, ये हिंदू का खुदा कैसा है, मैं देखती हूँ। जैसे ही बताते हैं, पालकी से जैसे पग रखा तो उनको विराट दर्शन प्राप्त हुए थे ताज बीबी को, इसी स्थान पे। पालकी पे जैसे पालकी से जैसे उतरी ताज बीबी, तो उनको विराट दर्शन प्राप्त हुए। तो ताज बीबी देखते रह गई कि ये कौन है। तो फिर जैसे ही देख के एकदम कृष्ण जी अदृश्य हो गए। तो फिर देखा कि ये कौन था, ये विराट दर्शन दिए, तो मेरे खुदा से भी बड़ा खुदा है, ये हिंदुओं का खुदा तो बहुत बड़ा खुदा है। तो बताते हैं कि इसी स्थान पे ताज बीबी ने, उन्हीं जो हमारे हिंदू लोग थे पूजा अर्चना कर रहे थे, तो वहाँ पे ताज बीबी ने भी यहीं पे कीर्तन किए, अपने भजन कीर्तन में लीन हो गई। तो बताते हैं कि यहाँ पे उन्होंने, ताज बीबी ने तपस्या की, और यहाँ पे अपने गुरु विट्ठल दास जी को गुरु बनाया। रसखान जी ने विट्ठल दास जी को बनाया था, और ताज बीबी ने भी विट्ठल दास जी, मतलब ये गुरु बहन थी, ये दोनों गुरु भाई बहन थे। जस्ट 100-150 मीटर की दूरी पे इनकी समाधि है रसखान से, और अपोजिट में ये समाधि पड़ती है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने बहुत साल तपस्या की इसी स्थान पे, और विराट दर्शन प्लस बाल रूप के दर्शन हुए इनको, ताज बीबी इनको भी बाल रूप में हुए जी, बाल रूप में और विराट दर्शन में इसी स्थान पे दर्शन हुए। तो उन्होंने थोड़ा सवैया लिखे हैं, कृष्ण जी के छवि के बारे में बताया है जी। छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहू देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे, नाक मोती सेत जो है, कान कुंडल मन मोहे, लाल मुकुट सर धरा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो ओवारे ताज, चित्त में निहारे प्रण प्रीत करन वारा है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा साहिब हमारा है। ये उन्होंने लिखा है, उनके बारे में लिखा है। क्या बात है, जय हो। उन्होंने डायरेक्ट कृष्ण जी को देखा था, उनकी छवि के बारे में उन्होंने दिया है कि कैसे हैं, कैसे नंदलाला हैं, उसके बारे में ताज बीबी ने विवरण में दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ताज बीबी समथिंग कितने साल रही थी यहाँ पे? यहाँ पे इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि कितने साल तक, मगर ये पता है कि इसी स्थान पे उन्होंने कृष्ण के बाल रूप, विराट दर्शन, और स्वयं कृष्ण ने अपने हाथों से यहाँ दाह संस्कार किया है उनका भी। ये कुआं है, इसी स्थान पे कुआं पे से बताते हैं, वेल जो है, कुआं से पानी निकाल के
नहाया करती थी और इसी कुएं से पानी पिया करती थी। ये भी ताज काफी बीबी। प्राचीन ये बहुत ही कुआं है। प्राचीन है, पूर्व की स्थिति देख सकते हो। ये यहाँ पे भैया एक और यहाँ पे सवैया लिखी हुई है। इन्होंने लिखा है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी हो निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुण न गहूंगी मैं, श्यामला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हवे रहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तारी सूरत पे, हो तो तुर्कानी हिंदवानी हवे रहूंगी मैं। क्या बात है। इसका कुछ हिंदी में वर्णन हो सकता है? वो कह रही है, सुनो दिल जानी जी। उन्होंने बताया, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। अच्छा। मैं बदनामी भी सहूंगी, सब कुछ सहूंगी, देव पूजा ठानी हो, मैंने देव पूजा ठानी है, निवाज भुला दिया उन्होंने, जो अच्छा, अपनी कुरान जो सब चीज भुला दी उन्होंने, मुस्लिम समाज को भुला के मैं देव पूजा को ठान लिया है, तजे कलमा कुरान सारे गुण न गहूंगी, मैं जिंदगी में कुरान को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये बताया है उन्होंने हिंदू। क्या बात है, क्या बात है। श्यामला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, उनका श्याम सलोना शरीर है कृष्ण जी का जी, उनको सब कुछ न्यौछावर कर दिया मैंने। ठीक है, तेरे नेह दाग में निदाग हवे रहूंगी, मैं जिंदगी भर तेरे नेह में स्नेह में दाग में निदाग रहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तारी सूरत पे, तुम्हारी सूरत पे, हो तो तुर्कानी हिंदवानी बन रहूंगी मैं। क्या बात है, जय हो जय हो। इसका थोड़ा ये मतलब ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, जैसे कि हम बड़ा हमें प्राउड फील होता है कि एक मुस्लिम होकर भी कृष्ण जी की हमारी इतनी दीवानी रही है वो। जी जी जी। तो इसी स्थान पे ये अच्छा, जैसे कि यहाँ पे मैं चित्र में देख रहा हूँ सामने, ये भी इसका भी बड़ा जीर्णोद्धार का पहले ये बड़ी खंडर की तरह पड़ी हुई थी, जैसे ये बहुत ही ऊपर वाले यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बहुत ही अच्छा भव्य रूप दिया है इसी स्थान पे। यहाँ पे बहुत कुछ नहीं था, बहुत जंगल में जब आया था तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, कीकर और बहुत ही खंडर मैं देखता था तो ये कहता था कि इसकी बस उत्तर प्रदेश सरकार आ गई है तो यूपी योगी जी की, तो ये थोड़ा हो गया ना, तो इसको पे कोई निगाह करने वाला नहीं था। और आज टूरिज्म विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश ये स्थान, वैसे ये स्थान जो है पूरा रमन रेती का बोलते हैं इसको। हाँ, ये रमन रेती के इधर में आ जाता है थोड़ा। रमन रेती यहाँ से 100 मीटर की दायरे में है। सामने ही मानो, मतलब सामने ही रमन रेती है। और ये रसखानी की भूमि है, रसखान जी की, रसखान जी के उसमें भूमि में आता है। तो भैया मैं उनके समाधि के दर्शन और करा जी, समाधि के दर्शन कर दिया। यहाँ पे बहुत ये जैसे घास वगैरह जैसे बढ़ जाती है तो इन्हें काटते भी हैं। काटते हैं। तो इनका कार्यकाल कौन करता है? मतलब जैसे योगी सरकार ने तो बना दिया इसको, जी। और इसके बाद संभालता कौन है? इसका खर्चा कौन उठाता है? जी, रख रखाव हमारा मोन्यूमेंट है, स्मारक को रख रखाव के लिए जीएलए यूनिवर्सिटी ने इसको गोद ले रखा है। अच्छा। हमारी जीएलए यूनिवर्सिटी है, उसको रख रखाव कर रही है। हमारे जीएलए यूनिवर्सिटी ने इसके में कर्मचारी रखे जो अपने रख रखाव में पूरा योगदान दे रहे हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और यहाँ पे सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। हाँ, ये ताज बीबी की यही समाधि है। इसी स्थान पे बताते हैं ताज बीबी का दाह संस्कार इसी स्थान पे किया, और इसी स्थान पे ताज बीबी ने अपने कृष्ण के बारे में जो खंडन किया था कि कृष्ण कैसे हैं, क्या है, कृष्ण की छवि के बारे में बताया है। उन्होंने बहुत सवैया लिखे हैं, तो मैंने जैसे बताया था आपको सवैया, वही सवैया उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। और इसी स्थान पे ताज बीबी का दाह संस्कार स्वयं कृष्ण ने अपने हाथों से इसी स्थान पे किया। कृष्ण भगवान ने इनका भी किया था? इनका भी कृष्ण भगवान ने दाह संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया है। क्या बात है। अब तो वैसे पुराने समय में तो ये काफी खंडर थी, जैसे मैंने फोटो में देखी थी, अब तो काफी इसका सुधार कर दिया गया है। सुधार हो गया है। पहले पेड़ इसमें बहुत उगाए थे और बहुत ही स्ट्रक्चर खराब था, पूरा स्ट्रक्चर ही बेकार था। ये पिलर हमारे इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, जो पिलर वो ये पुराने, इसको ग्राइंडिंग करके थोड़ा साफ करके उसको रखा गया है। और कुछ पार्ट थे जिन्हें लगाया गया है नया, और वैसे सब पूरा ही पुराना है। ठीक है भैया, धन्यवाद। राधे राधे। तो दोस्तों, जैसा कि भैया ने दूसरे एपिसोड में हमें ताज बीबी के बारे में बताया कि कैसे वो आगरा से मक्का मदीना जा रही थी, जब एक यहाँ ये रमन रेती वाला जो स्थान पड़ता है, यहाँ पे उनका एक पड़ाव पड़ा, तो उन जहाँ घंटियों की आवाज़ आ रही थी, तब उन्होंने पूछा कि अपने जो मौलाना थे उनसे पूछा कि ये किस घंटी की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ये छोटे हिंदुओं के खुदा हैं। तो उन्होंने कि हमारे बड़े हैं और हिंदुओं के छोटे, तो पहले मैं छोटे खुदा के दर्शन करना चाहूँगी। तो उन्होंने जब देखे तो यहाँ पर उन्हें विराट रूप में दर्शन हुए। तो उनका जब दर्शन हुए तो उसके बाद वो यहाँ से गई नहीं, और यहीं पर गोकुल में ही रहकर उन्होंने ठाकुर जी को पाया, और यहीं पर उनकी समाधि है जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जो पुरानी चीज़ें हैं ब्रज की, हम उनको लाते रहेंगे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ब्रज के बारे में क्या जानना है,
कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे रह गई है, तो जाके हम आपको दिखा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय बिहारी जी की।